नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं अभिनव उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आगच्छन्तु मित्राणि, अद्य वयं कक्षा दशम्याः संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य अध्याय द्वाविंशति पत्रलेखनम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हुए परस्पर वार्तालाप की उसे आवश्यकता होती है। उसे अपने भावों को प्रकट करने की आवश्यकता होती है। इसके बिना वह जब वो अपने विचारों को आदान-प्रदान नहीं करेगा, संप्रेषण नहीं करेगा, तो वह जीवित भी नहीं रह सकता। क्योंकि जो समीप होते हैं, उनसे हम वार्तालाप द्वारा अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। हमारे सभी आत्मीय सर्वदा हमारे समीप ही नहीं रहते हैं, हमसे दूर भी रहते हैं। अतः जो स्वकीय लोगों के साथ विचार विनिमय का जो माध्यम है, सर्वसुलभ साधन है, वह है पत्र। आप जानते हैं कि हमेशा पत्र के द्वारा व्यवहार किया जाता है। आज के समय में दूरसंचार के द्वारा टेलीफ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, फ़ेसबुक, आर्कुट जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी आदि ने यद्यपि इसके स्थान पर पत्र लेखन की दूरियों को कम कर दिया है, तब भी पत्रों के महत्व जो पत्रों का महत्व है, वह कम नहीं हुआ है। ये पत्र व्यवहार हमारे मित्रों, कार्यालयों अथवा संस्थाओं आदि के साथ भी हो सकता है। तो पत्र लेखन का कौशल हमें होना चाहिए। क्या पत्र लेखन के कौशल में संस्कृत में किन-किन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे, किन बिंदुओं को हम ध्यान रखेंगे, किस विभक्ति का प्रयोग विशिष्ट होगा, क्या संबोधन पद होंगे, किस तरफ क्या कौन-सा शब्द लिखा जाएगा, इन सब के उसके प्रारूप के बारे में आज के इस पाठ में हम जानेंगे। क्योंकि पत्र अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं, कुशल वार्ता का हो सकता है, निवेदन का पत्र हो सकता है, अनुराग प्रकट करने का पत्र हो सकता है, धनादि की अभ्यर्थना के लिए पत्र हो सकता है, सूचना प्रदान करने के लिए पत्र हो सकता है, प्रशंसादि के लिए पत्र हो सकता है, विविध विविध व्यवहार के आदान-प्रदान के समय इस प्रकार से असंख्य व्यवहार पत्र द्वारा किए जाते हैं। उनका वो प्रारूप और उनको लेखन का जो शैली है, उनके लेखन का जो कौशल है, आज के इस पाठ में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे अवसर आएँगे और आते हैं, जब हमारे भावों की अभिव्यक्ति हमेशा एक जैसी नहीं होती और हम व्यक्ति एवं अवसर के अनुरूप अपनी भावनाओं को अलग-अलग शब्दों में व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। देखिए, तो आइए कि पत्र के प्रारूप को देखते हैं। यद्यपि जो सभी पत्र हैं, वो एक-दूसरे से अलग-अलग होते हुए भी प्रारूप लेखन के प्रकार में कुछ ना कुछ समानताएँ व विभिन्नताएँ लिए हुए रहते हैं। इन्हें जान लेने पर पत्र लेखन में पर्याप्त सरलता और एकरूपता आ जाती है। इसलिए पहले इनके सामान्य प्रारूप पर विचार किया जा रहा है। आइए इसके सामान्य प्रारूप पर हम विचार करते हैं। पत्र प्रारूप के ये विभिन्न अंग हम देखेंगे। पत्र लेखकस्य पत्र संकेतः तिथि। जो पत्र लेखन वाला है, उसका क्या लिखना है? पत्र संकेत और तिथि, ये सभी पत्रों में अनिवार्य रूप से रहती ही है। संबोधनम, अभिवादनम, कुशल वचांसी च। हम जब पत्र लिखते हैं, तो पत्र लिखने जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, उसे हम संबोधन में किस प्रकार संबोधित करेंगे, वह भी सभी पत्रों में समान होगा, उसको भी हम प्रारूप के रूप में देखेंगे। और विषय वस्तु समाप्तो वाक्यांश विशेष पत्र समाप्ति यदा भवति तदानीम अंतिमे किं भवति पत्र वाक्य विशेष वयं लिखामः समाप्ति काले तद अपि सर्वेषु पत्रेषु समानं भवति। सभी पत्रों में समान होती है। संबंध सूचक शब्दाः नाम च पत्र संकेतः पत्र स्वीकृतु पत्र प्रेषयतु च। पत्र प्राप्त करने वाले को और पत्र भेजने वालों का दोनों का भी पत्र संकेत भी हमें पत्र में निकलना होता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पत्र संकेतः तिथिश्च। यानी पत्र संकेत और तिथि को लिखने का क्या प्रारूप होता है पत्रों में। देखेंगे कि पत्र लेखन के समय पत्र के ऊपर दाईं ओर आप अपने घर का पता लिखेंगे, उसके नीचे नगर का नाम, प्रदेश का नाम तथा उसके नीचे उस दिन की तिथि लिखेंगे। यथा बी 3-3/76 विद्यारण्यपुरम दिल्लीतः 12/10/2011 परीक्षा भवनतः परीक्षा भवनात्। अब यहाँ तः भवनात् भवनतः यहाँ ऐसा क्यों लिखा है इसके बारे में भी हम देखेंगे। 12/10/2010
देखिए ऊपर पता एवं तिथि लिखने के दो उदाहरण दिए गए हैं। ध्यान से देखें कि संस्कृत में नगर के नाम के साथ तह जोड़ा गया है। तह का प्रयोग पंचमी विभक्ति के अर्थ में होता है। पंचमी का अथवा उसके स्थान पर तह का प्रयोग अलग होने की अवधि को अर्थात जहां से अलग हुआ जाता है उसे बताता है। पत्र लिखते समय स्थान के साथ तह का प्रयोग यह दर्शाता है कि पत्र उस निर्दिष्ट स्थान से लिखा गया है। ठीक है, तह यानी से। पत्र कहाँ से आया है? दिल्ली से के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? या तो तह का प्रयोग करेंगे या त का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमने पहले वाले वाक्य में देखा था, परीक्षा भवनतः या परीक्षा भवनात्। यहाँ पर पंचमी विभक्ति है भवनात् में, और तह लगाने पर, तह प्रत्यय लगाने पर भी पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो दोनों में से एक पद आप लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षा केंद्र में घर का पता तथा नगर का नाम लिखकर केवल परीक्षा भवनात् या परीक्षा भवनतः लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है? आपको परीक्षा में भी यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ऐसा ही लिखना है। वहां पर इस प्रकार से नहीं लिखना है कि आपको अपने घर का संकेत कभी नहीं लिखना है, क्योंकि इससे परीक्षक से आपका नगर तथा घर का पता गोपनीय रहे, अथवा आप यथा निर्देश पत्र संकेत लिख सकते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, और पत्र में क्या-क्या सामान्य होता है सभी पत्रों में? संबोधनम, अभिवादनम, आशीर्वचांसी, कुशल वचांसी वा। कि हम किसी ना किसी पत्र में संबोधन अभिवादन करते ही हैं? आशीर्वचांसी भी मांगते हैं, देते हैं, कुशल वचांसी के लिए बात करते हैं। तो पत्र का जो प्रारंभ संबोधन पद से किया जाता है, यह पत्र के बाईं तरफ लिखा जाता है। हम जिस पत्र लिख रहे हैं, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, अर्थात पत्र स्वीकर्ता, उसके अनुसार पत्र में संबोधन पदों में भी परिवर्तन हो जाता है। यह भिन्नता आयु, स्थान, मैत्री, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग आदि के आधार पर होती है। तो इनका किस प्रकार से प्रयोग होता है उसका प्रारूप हम देखते हैं। देखिए, संबोधन यदि आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उस समय संबोधन में प्रारंभ में क्या लिखेंगे? प्रिय सुहृदा, प्रिय बंधो, पुल्लिंग के रूप है। यह संबोधन के पद है। प्रिय सखे, प्रिय बंधुवर, प्रिय शालिनी, स्त्रीलिंग में क्या होगा? प्रिय शालिनी, प्रिय सुखदे, प्रिय सखी, प्रिय वयस्य। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में इस प्रकार से आप प्रारंभ में संबोधन पद लिखेंगे। इसी प्रकार यदि आप अपने अनुज को पत्र लिख रहे हैं, अनुजेभ्य अनुजाभ्य संबोधनम। यदि आप अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को यदि पत्र लिख रहे हैं तो उस समय क्या प्रयोग करेंगे? अनुज को जब लिखेंगे प्रिय अनुजा, प्रिय भ्राता, एवं बहन को लिखेंगे प्रिय अनुजे, छोटी बहन को संबोधन में प्रिय भगिनी, पुत्र्या कृते प्रिय आत्मजे। यदि आपकी पुत्री है तो पुत्री के लिए लिखेंगे तो प्रिय आत्मजे। इसी प्रकार अग्रजेभ्यः गुरुजनेभ्यः च। यदि अपने से बड़ों को, गुरुजनों को जब हम पत्र लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? मान्याः, पूज्या, महोदयाः, श्रद्धेयाः, गुरुचरणाः, प्रातः स्मरणीयाः, गुरुवर्याः। इस प्रकार से माता पिता के लिए जब हम यदि संबोधन पद लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? माता पितरों कृते संबोधनम। पूज्य मान्य, पूज्य या फिर मान्य, पूज्य मातः, मान्य मातः, मान्याः पितरः, आदरार्थे बहुवचनम। ठीक है, क्योंकि आदर में हम किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचन के पदों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अभिवादन और आशीर्वचन के लिए हम किन पदों का प्रयोग कर सकते हैं? सस्नेहम नमो नमः, सस्नेहम नमो नमः, नमामि। इस प्रकार से नमस्ते, सप्रेम नमः, सस्नेहम प्रणामाः, सस्नेहम प्रणामांजलयः, कल्याणम अस्तु, शुभाशीषः, आयुष्मान भव। पुल्लिंगे आशीर्वाद देते समय स्त्रीलिंग में यदि किसी स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय बोलेंगे आयुष्मती भवः, ऐसा लिखेंगे। दीर्घायुष्यम कामये, पूज्यानाम मातृपितृ गुरुणाम कृते। यदि माता पिता और गुरुजनों को लिख रहे हैं तो उस समय ऐसा लिख सकते हैं, चरण कमलेषु प्रणमामि, चरण युगले नमस्करोमि, प्रणमामि। इस प्रकार से आप अभिवादन और आशीर्वचन
का जब पत्र लिखें तो उस पत्रों में यह सामान्य संबोधन के पद आपको लिखना है, लिखते हैं। इस प्रकार से आप पत्र का ये प्रारूप समझ रहे हैं। परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार से पत्र लिखना है। उसी प्रकार कुशल वचनांसी कुशल निवेदनम, कि हम हमारे कुशलता के बारे में बताते हैं और उनकी कुशलता के बारे में भी अनिवार्य रूप से औपचारिक रूप से प्रारंभ में पूछा ही जाता है। तो उस समय क्या लिखा जाता है, कैसा प्रारूप होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। अहम कुशली, पुल्लिंग में क्या बोलेंगे, अहम कुशली अस्मि। अहम स्त्रीलिंग में अहम कुशलिनी अस्मि। सर्वम कुशलम खलु, ऐसा प्रश्न आप कर सकते हैं। अत्र वयम सर्वे कुशलीनः, हम यहाँ पर सब कुशल पूर्वक हैं, सुखी हैं। तत्र सर्वम कुशलम खलु, वहां पर हम प्रश्न कर रहे हैं कि वहां पर सब ठीक तो है। इसी प्रकार मान्यानाम मातृपितृ गुरुचरणा कृते, कि माता पिता और गुरुजनों को जब हम क्या कर रहे हैं, कुशल वचांसी और कुशल निवेदन जब हम कर रहे हैं तो उस समय कैसे बोलेंगे कि भवतः आशीर्वादेन अहम कुशली अस्मि। पुल्लिंग में इस प्रकार प्रयोग होगा और स्त्रीलिंग में प्रयोग कैसे होगा कि भवतः आशीर्वादेन अहम कुशलिनी अस्मि। इस प्रकार से हम लिखेंगे भवन्तः सर्वे कुशलिनः इति भावयामी, कि आप सब वहां पर प्रसन्न होंगे, ऐसा मैं विचार करता हूं, सोचता हूं। भावयामी, इस प्रकार से हम प्रयोग अलग करेंगे। और भी कर सकते हैं विश्वसीमी, कि विश्वास करता हूं, चिंतयामी, सोचता हूं। कोई भी पद आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है विषय वस्तु। पत्र में आगे हम क्या लिखते हैं, विषय वस्तु के बारे में लिखते हैं। तो विषय वस्तु में क्या लिखेंगे कि अभिवादन के पश्चात पत्र की बाईं ओर से विषय वस्तु आरंभ की जाती है। विषय वही संदेश है जो हम पत्र पढ़ने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं। वर्तमान में सभी भाषाओं में पत्रों की विषय वस्तु और औपचारिकताओं से रहित सार्थक समय के अनुरूप अत्यंत संक्षिप्त रूप में हमें हमारी बात कहनी होती है, लिखनी होती है। उसी प्रथा को संस्कृत पत्रों में भी अपनाया जाता है। इसीलिए संस्कृत में भी पत्रों की विषय वस्तु अवसर के अनुरूप सार्थक और संक्षिप्त होनी चाहिए। हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है। एक या दो पंक्तियों के गद्य अथवा किसी श्लोक के रूप में हो सकती है। प्राचीन प्रथा के अनुसार पत्र की समाप्ति पर वाक्यांश विशेष जैसे शिवम अन्यत, कुशलम अन्यत आदि को वर्तमान में पत्रों में स्थान नहीं दिया जाता है। अंते वाक्यानि द्वित्राणि, न अन्य विशेषः अन्य कोपि विशेषः नास्ति। मम नमस्कारान् मात्रं पितरं सर्वान् निवेदयतु। ज्येष्ठेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाः, नमस्काराः, कनिष्ठेभ्यः आशीर्वादः। इस प्रकार के आप अंत में ऐसे विशिष्ट वाक्य लिख सकते हैं। जैसे और उदाहरण के रूप में बालाय आशीषः, बालिकायै आशीषः आशीर्वादाः, शीघ्रम अविलंबेन पत्रम प्राप्ति अनंतरमेव उत्तरम लिखतु, कि पत्र प्राप्ति होने पर उत्तर लिखें। यदा तदा पत्रम लिखतु, कभी कभी पत्र भी लिख दिया करें। उत्तर लेखनम न विस्मरतु, कि उत्तर लिखना न भूलें। अविस्मृत्य पत्रम लिखतु खलु भवान भवति, बिना भूले आप तुरंत पत्र लिखें। शिष्टम पत्रांतरे अग्रे, इस प्रकार से सिस्टम भवदतु उत्तर प्राप्ति अंतरा, कि आप उसको प्राप्ति के बाद आप इसका उत्तर प्रदान करें। प्रत्युत्तरम प्रतीक्षा माण है, कि मैं आपके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इस प्रकार से देखिए, आप अंत में लिखने के लिए आपने 8-10 वाक्य विशेषांश देखे। प्रतीक्षमाणा विरमामी, कि मैं स्त्रीलिंग है तो क्या लिखेंगे, प्रतीक्षमाणा हूं। लिखने वाली स्त्रीलिंग में है तो क्या लिखेंगे, प्रतीक्षमाणा अस्मि विरमामि। इस प्रकार से आपको यह पत्र लेखन में यह सामान्य बात को हमें ध्यान रखना है। अग्रे वयम आरंभ वाक्यानि द्वित्राणि पठामः। यथा भवतः पत्र प्राप्तम, न प्राप्तम। भवतः पत्रम अद्य एव ह्य परह्य प्रपरह्य त्रिचतुर्थ्य दिनेभ्यः पूर्वं गत सप्ताहे गत मासे एवं प्राप्तम। पत्रस्य आशयः अभिप्रायः ज्ञातः, कि मैंने पत्र का अभिप्राय जान लिया है कि आप क्या कहना चाहते थे, या अवगतः विदितः, ऐसा दोनों लिख सकते हैं।
पत्रम पठित्वा अहम संतुष्टः, कि पत्र पढ़कर हमें संतुष्ट हुआ। वयम सर्वे संतुष्टा, हम सभी संतुष्ट हुए। दोनों में से आप कोई भी एक वाक्य लिख सकते हैं। या बहुकालात् भवतः पत्रम एव न प्राप्तम, आपका बहुत समय से पत्र भी प्राप्त नहीं हो रहा था। कारणम किम इति न जानामि, इसका क्या कारण था यह आपने बताया भी नहीं और मैं जानता भी नहीं। उत्तर लेखने विलंबः जाता है, उत्तर लिखने में विलंब हो गया। क्षम्यताम क्षमाम याचे क्षमाम प्रार्थे क्षंतव्यः अहम, इस प्रकार से आप क्षमा वाले वाक्य लिख सकते हैं। एवमेव संबंध सूचक शब्द तथा नाम, पत्र समाप्ति के बाद अंत में दाईं ओर पत्र भेजने वाले के द्वारा अपने संबंध के अनुसार उचित शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। जैसे पित्रे भवताम आज्ञाकारी पुत्रः, पुत्री होगी तो लिखेगी भवताम आत्मज या आत्मजा। इसी प्रकार मित्र को यदि आप लिख रहे हैं तो मित्राय भवताम सुहृद, भवतः सखा, भवताम अभिन्न मित्रम, भवताम अभिन्न हृदयः। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में होगा तो अभिन्न हृदया। गुरुभ्यः, गुरु को यदि लिख रहे हैं तो भवद आशीर्वादाभिलाषी, भवद आशीर्वादाभिलाषिणी स्त्रीलिंग में। प्रियः शिष्यः, प्रिय शिष्या स्त्रीलिंग में। इस प्रकार से आप रूप लिखेंगे। पति के लिए या पत्नी के लिए यदि लिख रहे हैं तो भवत भिन्नः, भवत भिन्ना स्त्रीलिंग में। भवत्या प्राणप्रियः स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में। भवतः प्राणप्रिया स्त्रीलिंग में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अन्यसाम कृते भवदीयः, भवदीया आपका और आपकी। इस प्रकार से भवदीयम विश्वास पात्रम, भवदीया विश्वास पात्रम। इस प्रकार से आप यहाँ संबोधन के पदों को अंत विशेष में आप लिखने का प्रारूप देख चुके हैं। फिर हम आगे वाले पाठ में, इसी पाठ के दूसरे भाग में हम संपूर्ण पत्रों के विभिन्न विविध पत्रों के प्रारूप को जानेंगे। तब तक आप इन सभी प्रारूप को अच्छे से समझिए, लिखने का अभ्यास कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते रहेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, वंदे मातरम।